इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हम इनका HCF फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले भी सिखाया है। तो 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से होगा वो 18 किस नंबर से डिवाइड होता है 2। सबसे स्मॉल नंबर हमने यहाँ पे लेना है 2 9 जा, उसके बाद 3 3 जा, 3 1 जा तक 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन अब हम करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम इस तरह से लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 48 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। यहाँ पे एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और 3 सिर्फ 1 टाइम कॉमन आ रहा है। 3 सिर्फ 1 टाइम कॉमन आ रहा है तो हमारा HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। अब बी में है 30 एंड 42। 30 एंड 42 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो पहले हमने 30 का फैक्टराइजेशन किया 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। फिर 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 2 जा, 2 1 जा, 21 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 7 जा, 7 1 जा। तो यहाँ पे दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 और 3 कॉमन आ रहा था तो हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। सी पार्ट में हमने 18 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 का आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 60 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे भी कॉमन हमारे पास 2 एंड 3 है। इस तरह से भी आप कॉमन को मार्क कर सकते हो। तो HCF आ गया आपका यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। डी पार्ट में हमारे पास है 27 एंड 63। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 63 का। 27 का हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 63 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कॉमन देखते हैं हम 3 एंड 3। तो HCF हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। ई में हमारे पास है 36 एंड 84। इसी तरह से 36 और 84 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। कॉमन आया हमारे पास 2 2 एंड 3 तो HCF हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। एफ पार्ट है 34 एंड 102। 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे 2 17 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 जा ही हो गया। फिर 102 का किया 2 5 जा, 2 1 जा, 3 17 जा। तो यहाँ पे इस तरह से कॉमन आ गया 2 एंड 17। हमारे पास HCF हो गया 34। जी पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स है 70 105 एंड 175। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 105 का, फिर 175 का और फिर उसी तरह से 5 और 7 के आ गया हमारे पास कॉमन। तो HCF आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। 3 नंबर्स में कॉमन लेते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि हमने 2 से कॉमन नहीं लेना, तीनों में जो कॉमन होगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से करनी है। H पार्ट में हम देखेंगे 91 112 एंड 49 का हमने कैलकुलेट करना है HCF। तो 91 का करेंगे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीधे 7 से ही डिवाइड होगा क्योंकि देखो 9 + 1 10 है तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है,
4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो सीधे 7 से ट्राई किया तो 13 पे जा रहा था ये। तो 91 का फैक्टराइजेशन हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 7। 112 को ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 49 का हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो तीनों में 91, 112 और 49 में एक ही कॉमन फैक्टर है 7। तो HCF हो गया हमारा 7। आई पार्ट है हमारा 18, 54 एंड 81। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसी तरह से। 18 का जब हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 54 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 81 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो HCF हमारा हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। जे लास्ट है आपका 12, 45 एंड 75 का कैलकुलेट करना था आपने। तो सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहाँ कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 आ रहा था हमारे पास, तो HCF हो गया हमारे पास 3। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 3, 4, 5, 6, तो वो हमेशा उनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 1। तो हैंस HCF क्या होएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, जबकि कॉमन फैक्टर है ही एक, तो 1 आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 4, 6 एंड 8, तो हमारे पास उनमें 1 भी कॉमन रहेगा और 2 भी कॉमन रहेगा। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 consecutive even numbers are 1 and 2. Hence HCF हो जाएगा हमारे पास 1 multiplied by 2 is equal to 2. लास्ट, अगर हमारे पास consecutive odd numbers हैं, अगर हमारे पास consecutive odd numbers हैं, तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 consecutive odd numbers is always 1. तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब यहाँ पे वही है कि 3 एंड 5, 7 एंड 9 तो हो ही नहीं सकता, 7 एंड 9, क्योंकि हो सकता है वो भी 9 एंड 11। कोई भी 2 ऑड नंबर में फैक्टर्स हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे भी HCF क्या रहेगा, 1। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 was found as follows by factorization। मतलब इन्होंने कैलकुलेट करके दिया। 4 को इन्होंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 15 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, तो हमने देखा इन्होंने जबकि 4 एंड 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, तो सो HCF और 4 एंड 15 इज 0। तो इन्होंने क्या दे दिया कि 4 एंड 15 का HCF 0 है। इज द आंसर इज करेक्ट। तो अब क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाई हो, अगर नहीं तो व्हाट इज द करेक्ट HCF। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमने देखा कि ये कह रहा था कि 4 एंड 15 का HCF 0 है, लेकिन 0 किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे, 0 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, 1 इज ऑलवेज द प्राइम फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही होता है। हैंस द करेक्ट HCF इज, जो 4 एंड 15 का करेक्ट HCF है वो हो जाएगा हमारे पास 1।